यूसुफ रजा गिलानी या सादिक संजरानी, कौन बनेगा नया चेयरमैन सेनेट? फैसला कल होगा। छोटी जमातें बाजी पलटने की पोजीशन में आ गईं। वोट तो रब का पता बन गया। चेयरमैन सेनेट के इंतखाब से कबल हुकूमत की अहम बैठक। वज़ीर आज़म ने तहरीक इंसाफ और इत्तेहादी सेनेटर्स को आज दोहराने पर वज़ीर आज़म हाउस बुला लिया। डिप्टी चेयरमैन की नामजदगी पर एतमाद में लिया जाएगा। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का हंगामी इजलास भी तलब। इजलास में लॉन्ग मार्च समेत इंतखाबी इस्लाहात और हुकूमत का बयानिया आगे बढ़ाने पर मुशावरत होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि सेनेट के इंतखाबात से वाज़ेह हो गया कि हम किस तरह इखलाकी तनज़्ज़ुली का शिकार है। रियासतें इखलाकी इक़दार खो दें तो कमज़ोर मुजरिमों के साथ NRO जैसे मुआहिदों का सहारा लिया जाता है। ऐसी रियासतें इंसाफ फराहम नहीं कर सकती। कहा, तारीख गवाह है कि इखलाकी पस्ती और करप्शन के बायस रियासतें तबाह हुई। नबी मेहरबान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ताकतवर और कमज़ोर के लिए अलग अलग कानून की वजह से पहले आने वाली कई कौमें तबाह हो गई। 52 सेनेटर्स आज रिटायर हो जाएंगे। कई शख्सियात दोबारा मुंतखब होने में कामयाब। 48 नौ मुंतखब अरकान सेनेट कल हलफ उठाएंगे। हलफ उठाने वालों में तहरीक इंसाफ के 19, पीपल्स पार्टी के 8, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के 6, मुस्लिम लीग नून के 5, जमीयत उलमा इस्लाम फे के 3, MQM BNP मेंगल और ANP के 2 और मुस्लिम लीग काफ के 1 सेनेटर शामिल। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही की वज़ीर आला ऑफिस आमद। वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात। चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में हुकूमती उम्मीदवार सादिक संजरानी की हिमायत का अयादा। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला पंजाब आज इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म से भी मुलाकात करेंगे। PTI रहनुमा उस्मान डार कहते हैं कि पिछले इंतखाबात के अफसरान हटाने और नए अफसरान की तैनाती ना होने की वजह से डस्का का ज़िमनी इलेक्शन आगे बढ़ाया। नून लीग ने 23 और रिटर्निंग अफसरान ने 14 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग का कहा था। हमने नून लीग के मुतालबे की तायीद की थी। इलेक्शन कमीशन ने सारा इलेक्शन कलअदम करार दे दिया। अब केस सुप्रीम कोर्ट में है। PTI का जमाती हिकमत अमली से रूगर्दानी करने वाले 2 अरकान सिंध असम्बली के खिलाफ इक़दाम। PS1 जैकबाबाद से असलम अबड़ो और PS18 घोटकी से शहरयार शर के खिलाफ कार्रवाई। दोनों अरकान सूबाई असम्बली की बुनियादी जमाती रुकनियत खत्म कर दी गई। रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस की लाहौर की एहतसाब अदालत में समाअत। नैब के गवाह नेमत अली का बयान कलमबंद। जमानत पर रिहाई के कागजात की तस्दीक के लिए हमजा शहबाज के अंगूठे के निशान अदालत की हिदायत पर फॉरेंसिक लैब को भेज दिए गए। इससे कबल नैब अदालत में दाखिले से रोकने पर अज़मा बुखारी की पुलिस एहलकारों से तकरार। नून लीगी कारकुन पर पुलिस का मुबैना तशद्दुद। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अताउल्लाह तारड़ कहते हैं, एहतसाब अदालत के दरवाजे कैसे बंद हो सकते हैं? शहबाज गिल के लिए इन्होंने सिक्योरिटी का हिसार लगाया है। कोरोना का खतरा है तो इतने हिसार में क्यों लाते हैं? आम आदमी की तरह पेश करें। अज़मा बुखारी ने कहा, इमरान खान का टाइगर कहाँ गया? उसे बाहर निकालो। इनके सामने एहतजाज जरूर करेंगे, ये हमारा हक है। महकमा इंसदाद दहशतगर्दी और सिंध रेंजर्स ने MQM लंदन की राबता कमेटी की रुकन कहकशां हैदर की मुबैना टारगेट किलर से गुफ्तगू मीडिया के सामने पेश कर दी। अमरीका में मुकीम कहकशां हैदर ने टारगेट किलिंग की वाज़ेह हिदायत दी। DIG CDD उमर शाहिद ने कहा कि MQM लंदन की कोशिश रहती है कि कराची में एक बार फिर कदम जमाए। सिंध रेंजर्स के कर्नल शब्बीर ने कहा कि कराची में टारगेट किलिंग टीम को कहकशां इनडायरेक्ट हेड कर रही है। मुल्क में कोरोना से मजीद 53 अफराद इंतकाल कर गए। अमवात की कुल तादाद 13,377 हो गई। एक दिन में कोरोना के मजीद 2,258 केसेस रिपोर्ट।
गुज़श्ता रोज मुल्क भर में कोरोना के 42,164 टेस्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 5.3% रही। सूबाई वजीर सेहत सिंध अजरा पेचोहो ने कोरोना वैक्सीन लगवाई। कराची में 60 साल से ज्यादा उम्र के 1000 अफराद को कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगा दी गई। सिंध के वजीर तालीम सईद गनी कहते हैं कि हो सकता है हालात ज्यादा खराब होने पर लॉकडाउन की तरफ चले जाएं। बच्चों के तालीमी नुकसान को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी कोशिश है इम्तिहानात वक्त पर हों। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए वजीर तालीम पंजाब मुराद रास ने कहा कि कोरोना की शरह देखकर 7 शहरों में स्कूल्स 2 हफ्ते के लिए बंद किए। पिछले साल बच्चों को प्रमोट किया था, इस साल नहीं करेंगे। जहां इम्तिहानात हो रहे हैं वो जारी रहेंगे। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद का नाम फिर सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा। कोरोना केसेस बढ़ने के बायस पंजाब के कुछ शहरों में स्कूल 2 हफ्ते के लिए बंद करने पर सोशल मीडिया पर दिलचस्प तबसरे। किसी ने कहा मिठाई बांध दीजिए, खुशी का माहौल है, तो कोई बोला हमें भी छुट्टियां दे दो प्लीज। किसी ने वफाकी वजीर तालीम को मुखातिब करते हुए कहा काश आप मेरे अब्बू होते। छुट्टियों के ऐलान पर कुछ लोग वफाकी वजीर से खफा भी नजर आए। इलेक्शन कमीशन ने कराची में कौमी असम्बली के हल्का NA 249 पर ज़िमनी इंतखाब के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। PTI के फैसल बावटा की खाली नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब 29 अप्रैल को होगा। कराची के इलाके माड़ीपुर की मच्छर कॉलोनी में तशद्दुद से नौजवान जाँ बहक। पुलिस हुक्काम के मुताबिक नौजवान मोहम्मद तैयब खान ने मुबैना तौर पर बैटरी चुराई थी। इलाके के 4 लोगों ने अपनी ही अदालत लगा ली। बहिमाना तशद्दुद का निशाना बनाकर नौजवान की जान ले ली। मुकदमा 4 नामजद मुल्ज़मान के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। तैयब के वालिद का कहना है कि पुलिस मुल्ज़मान को गिरफ्तार करने के बजाय कह रही है कि मैयत दफना दो। इंसाफ की फराहमी का मुतालबा। लाहौर हाईकोर्ट ने लाहौर में सफाई की नाक़िस सूरत हाल से मुतल्लिक केस में नोटिस जारी करके पंजाब हुकूमत से जवाब मांग लिया। रिमार्क्स दिए कि ये गुड गवर्नेंस का मामला है और हुकूमत इसमें नाकाम लग रही है। मुल्क के बालाई इलाकों में कहीं बारिश कहीं बर्फबारी। आज़ाद कश्मीर में बाग, नकियाल और मुजफ्फराबाद में बादल बरसे। पहाड़ों पर बर्फबारी से ठंड बढ़ गई। गिजर, बाबूसर टॉप और नांगा पर्वत पर वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी। चल्लास, अस्तोर, बन्नू, मरी में भी बारिश। महकमे मौसमियात की आज बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, शिमाली मशरकी बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश की पेशगोई। कोरोना से बचाव के लिए मुल्क भर में 60 साल से ज्यादा उम्र के अफराद की वैक्सीनेशन जारी। 61% पाकिस्तानियों ने कोरोना की वैक्सीन लगवाने का इरादा जाहिर किया। अलबत्ता 39% ने इनकार कर दिया। रिसर्च कंपनी IPSOS के नए सर्वे में इंकशाफ। सर्वे में पाकिस्तान को दुनिया के उन ममालिक में शामिल किया गया है जहां वैक्सीन लगवाने के बारे में आवाम ज्यादा पुरजोश नहीं। कोरोना वैक्सीन ना लगवाने की वजूहात में सबसे ज्यादा यानी 23% पाकिस्तानियों ने वैक्सीन के मुज़र असरात का खदशा जाहिर किया। 21% ने उमूमी तौर पर हर तरह की वैक्सीन के खिलाफ होने का कहा। मलका बरतानिया रूठे शहजादा हैरी से आइंदा चंद रोज में फोन पर राब्ता करेंगी। मामलात सुलझाने की कोशिश करेंगी। बरतानवी मीडिया का दावा। मुतनाज़ इंटरव्यू पर शाही अमले को खामोश रहने की हिदायत। मलका की मेगन से गाड़ी में कंबल शेयर करने की वीडियो भी सामने आ गई। जोड़े ने इंटरव्यू में मलका बरतानिया की तारीफें की थी। शाही खानदान को द फर्म कहकर तहफ़्फ़ुज़ न देने का इल्जाम लगाया था। दुनिया भर में आज गुर्दों के अमराज से आगही का दिन मनाया जा रहा है। बलूचिस्तान में गुर्दों के अमराज में मुब्तला मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा। पथरी, इन्फेक्शन, गुर्दों की नाली सुकड़ने की शिकायत आम होने लगी। शहरियों का हुकूमत से ज़िले हेडक्वार्टर्स में डायलिसिस यूनिट बनाने का मुतालबा। पाकिस्तान सुपर लीग के 6ठे एडिशन के मुलतवी होने से मुतल्लिक PCB और फ्रेंचाइज मालिकान के दरमियान दूसरा इजलास आज होगा। PSL जल्द अज जल्द मुकम्मल करवाने के लिए विंडो पर बातचीत होगी। फ्रेंचाइजेज, स्पॉन्सर्स और ब्रॉडकास्टर्स जल्द से जल्द इवेंट करने के ख्वाहिशमंद।
फास्ट बॉलर्स शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ का कलंदर्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर का दौरा। दोनों खिलाड़ियों की आतिफ राना, समीन राना और आकिब जावेद से मुलाकात। फास्ट बॉलर्स ने कलंदर्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर को आलमी मयार का करार दे दिया। नौजवान क्रिकेटर्स को टिप्स भी दी, कहा नए टैलेंट को इस सतह पर ऐसी सहूलतें नहीं मिल सकती। सेंटर के नौजवान क्रिकेटर्स लीग्स खेल रहे हैं और कौमी टीम के लिए तैयार हो रहे हैं। अबू धाबी टेस्ट का दूसरा दिन अफगानिस्तान के कप्तान असगर अफगान के बाद हशमतुल्लाह शाहती ने भी सेंचुरी जड़ दी। दोनों खिलाड़ियों के दरमियान चौथी विकेट की शराकत 200 से ज्यादा रन की हो गई। मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया जा रहा है। बाहर आते ही वादी स्वात की हसीन वादी को 4 चांद लग गए। हर तरफ खूबसूरत फूल खिल गए, सयाह खिंचे चले आए।